Hello and good evening, students. Today I am back on Political Science Paradigm channel, Pol Science Paradigm channel, and today's topic is obviously the book, the Political Science previous year question paper for assistant professors. This is the book that please go and buy, and this is by us. We are assistant professors in Rajasthan. This is in Hindi as well as in English, right? See, so this is English book and this is the Hindi book. It is in Hindi medium and this is in English medium. We have around Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, है ना, all previous year assistant professors paper, है ना. उत्तर प्रदेश में there are two types of exam, UPPSC जो GDC होता है अभी हुई थी, और UPHESC, है ना. These are two different types of exam. Then उत्तराखंड, then state questions जो state eligibility test होते हैं of different states, you can see here, and obviously DSSSB, triple SB. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और उससे भी अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है. सो प्लीज़ गो एंड बाय. इट इज़ इन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड बाय एंड डोंट बी लेट अबाउट दिस. अगर MPPSC की कोई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है. सो प्लीज़ अभी से ख़रीद के इसको पढ़ें. ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल साबित होगा. सो प्लीज़ गो हेड एंड बाय. नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज़, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग एक बैच लेके आए हुए हैं MPPSC का. ठीक है, दिस इज़ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस. तो एक बैच ऑलरेडी रनिंग, फर्स्ट टेस्ट जिसका हो चुका है वो जून 5 से स्टार्ट हुआ था. जून 7 को उसका फर्स्ट टेस्ट था. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है कृपया जाएं और पॉल साइंस पैराडाइम चैनल पे उसका पूरा प्रोसीजर समझाया हूँ मैं, उसको जाके देखें पॉल साइंस पैराडाइम, और फिर अकॉर्डिंग टू वो प्रोसीजर आप मुझे कांटेक्ट करें. उसमें सारा कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है और मैं उस वीडियो को भी इसके साथ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक को. सो प्लीज़ आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें. क्योंकि आज भी कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, उन्होंने आज लेट ज्वाइन किया है और उनका क्वेरी ये था कि सर मुझे पता नहीं चला. सो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फैलाएँ, इसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करें, इस वीडियो को सब शेयर करें सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट दिस. सो मेरा आज का मुद्दा ये है कि जो मैंने पॉलिटिकल साइंस के पॉल साइंस पैराडाइम के चैनल पे जो मैंने टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात किया था, उसका आज पहला टेस्ट हुआ था जून 7 को, और उसको डिस्कस करके उसके आंसर्स के साथ मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने टेस्ट दिया था, जो हमारे बैच से जुड़े हैं. ठीक है, उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी इस डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूँ, सो दैट कि आपको भी पता चले कि हम कुछ ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चंस, इधर का क्वेश्चंस उधर का क्वेश्चंस को ला के और आपसे हम बस किसी प्रकार से टेस्ट ले रहे हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत लेवल के क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है और ये बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे. चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. ऑब्वियसली 150 क्वेश्चंस टोटल हैं जिन्हें देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं एज वेल एज वेरी डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आजकल एग्ज़ाम्स में आते हैं. अगर MPPSC को देखा जाए तो MPPSC और RPSC, है ना, RPSC तो बहुत टफ है, वो अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत एब्सर्ड नेचर के होते हैं. लेकिन MPPSC के क्वेश्चंस ठीक होते हैं, उनके लेवल्स अच्छे होते हैं, लेकिन उस एट द सेम टाइम यू नीड डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर MPPSC और डीपर अंडरस्टैंडिंग विथ गुड अमाउंट ऑफ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट. तो मैं ये MPPSC को सोचते MPPSC के
सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए एनालाइज करते हुए मैं इस टाइप का क्वेश्चंस बनाया हूँ, ठीक है। तो आज हम चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना और कितना इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप जुड़ते हैं तो कितना आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना। कम ऑन, लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। ओके, सो what are those? Amatya is the second organ of state which refers not only to the ministers but also to the officials of the administrative machinery. Okay, Kautilya considered Kosha treasury to be more important than Bala army. No, okay, according to Kautilya, Mitra ally should be hereditary, permanent and ready to help unconditionally when needed. Okay, you know this is the best example of Bangladesh. वहाँ पे okay fine. So then Kautilya has described 4 types of Durga: forts, Audak, Parvat, Dhanvan and Vanadur. So choose the correct option. So basically you have to choose the correct options from here. So correct option is A, B, C, D, all are correct. And you can see the explanation. All 4 statements are correct. In Kautilya's Arthashastra, the state comprises 7 elements. Okay, the 7 elements called Prakritis, 7 types Prakritis. Amatya refers to the entire bureaucratic apparatus and high officials, not just ministers. Kosha treasury is prioritized over Bala army. Strong army cannot be sustained without a rich treasury. Mitra ally is deemed ideal if the alliance is hereditary and unconditional. Why hereditary? Because you will have a family type of relation, because you would have cultivated good relation with their grandparents, then their parents and now with the current generation. So एक फैमिली lineage बन जाता है जिससे अगर आपका अच्छा रिलेशन होता है तो हेरिडेटरी अलाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज पर कौटिल्य, विच इज़ ऑल्सो लॉजिकल. कौटिल्य क्लासिफाइज दुर्गा एज फोर्ट्स इंटू 4 टाइप्स: औदक, धनवन, वना. दिस आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्ट्स. बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे ऑप्शंस लिखे गए हैं, दोनों में एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज फ्रॉम शांति पर्व. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शांति पर्व, राजधर्म, अनुशासन पर्व of the Mahabharata. It provides glimpse of both divine organ and social contract theories regarding the origin of the state. Okay, the supreme and the primary duty of the king is described as Prajar Ranjan, welfare of the subjects. The Shanti Parva explicitly states that even if the king becomes tyrannical and deviates from dharma, the subject has no right to rebel against him. So according to Danda, protects dharma, maintains the entire social order and destroys ignorance. So these are select incorrect statement. So what is the incorrect statement? No. Statement number 3, the Shanti Parva explicitly states that even if the king becomes tyrannical and deviates from dharma, the subject has no right to rebel against him. This is incorrect. What is the correct explanation? The Shanti Parva does not demand unconditional obedience to a tyrannical king. In fact, Bhishma advises Yudhishthira. Basically, what is Shanti Parva? Shanti Parva is dialogue between Bhishma Pitambah and Yudhishthir. So, dialogue of statecraft. These are basically the lesson on statecraft given by Bhishma to the Pandavas, that is Yudhishthira. They were the on the victory side in Mahabharata war. So based on that, this is Shanti Parva. Okay, so Bhishma advises Yudhishthira that if a king fails to protect the subjects become cruel and deviates from Raj Dharma, the king the subject have the moral right to abandon him or even overthrow him, comparing a bad king to a mad dog. So है ना, पागल कुत्ता के समान वो राजा हो जाता है जब वो टिरनिकल हो जाता है. ऐसा भीष्म ने युधिष्ठिर को शांति पर्व के तहत लेसन दिया था, समझाया था. सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेटो's theory of justice. Regarding Plato's theory of justice, who said that Plato's justice is not actually
justice but an arrangement to restrict men to their duties, है ना। ये किसने बोला? कार्ल पॉपर, बाकर, जी.एस. सवाइन, मैक्सी। ओके, तो किसने बोला है? तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ई बार्कर ने बोला है। ई बार्कर फेमसली critiqued Plato's concept of justice, arguing that not justice is the modern legal or right-based sense. Instead, Barker viewed it as a principle of functional specialization, a system of rectitude designed to restrict individual to specific duties and their class, ruler, soldier and producer for the sake of state unity, है ना। इसी प्रकार से there are total 150 questions. Let's see one more questions. Let's see few more questions. Question number 10. Who in his book The Open Society and Enemies, ये तो easy questions है, कार्ल पॉपर। Okay, we can move forward. So okay, statement based question. Read statement 1, statement 2 regarding Aristotle's theory of state. Aristotle claims that the state is chronologically later than the individual, but logically, teleologically, the state is prior to individual. Okay, very good statement. Statement 2, according to Aristotle, the state is an artificial institution created by the men through the contract to fulfill their need. Both statements are correct, only one is correct. So basically statement 1 is correct. How? See here. Aristotle argued that while the individual exists chronologically before the state, but logically or teleologically, the state comes first, because a part individual can only be understood in the context of a state, because individual is part of the state and individual can be understood only in the context of whole state. And statement 2 is false, because Aristotle strongly rejected the social contract theory. Aristotle does not regard the social contract theory, he rejected it. He believes that state is a natural institution that evolves organically from the family and the village. So it is a organic evolution of a state. Aristotle believes in organic evolution of a state. So if you read the first statement, this is a very good drafted statement. Aristotle claims that the state is chronologically later than the individual, but logically or teleologically the state is prior to the individual. So it is very good statement, please note down. Next, if you see few questions, okay, this is basically from unit 1, okay, of MPPSC syllabus. Please go and visit that video that I have linked in the description, where I have in detail मैंने एक डिटेल में चर्चा किया है कि आप कैसे पूरा सिलेबस में उसको मैं डिफरेंट यूनिट्स में मैं डिवाइड किया हूँ, सो दैट कि आप आसान से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकें और टेस्ट सीरीज़ के तहत आप टेस्ट सीरीज़ दे सकें। और ये सी यू कैन सी टोटल 97 पेजेस के ये क्वेश्चंस विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो प्लीज़ गो, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं। आप टाइम का ये समझ सकते हैं कि टाइम का लिमिटेशन होता है और भी कई सारे काम होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करने में ही बहुत समय लग जाते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप रेस्पेक्ट कीजिए और आप ज्वाइन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ हिज वर्क डिड प्लेटो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉक्टर्नल काउंसिल, है ना। एक तरह का इजी क्वेश्चन है ये। स्टेट्समैन में इन्होंने सॉरी लॉज, इन हिज बुक लॉज, ओके, in his book later book Laws, Plato shifted his focus from philosopher king to the rule of law. However, to ensure that the law and the constitution are protected and to guide the moral direction of the state, he proposed the creation of a nocturnal council, a supreme supervisory body of elder wise statesmen who meet at dawn, जो शाम में रात में जो मीट करते हैं। और देखिए डॉग्स आर एज वेल बार्किंग, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि जो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर अपने आप मल्टीपल क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो आप 150 क्वेश्चंस
नहीं बना रहे हैं, आप मोर देन 250 क्वेश्चंस टेक्निकली बना रहे होंगे। सो ये एक अच्छा बहुत स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है, जिसको अगर आप एनालाइज करते हैं और इस तरह के 30 सेट्स आपको मिलेंगे जस्ट 999 में, है ना। सो जस्ट 999 में टोटल 30 सेट्स हम देने वाले हैं विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, विथ डिटेल्ड डिस्कशन 1-to-1 गूगल मीट के तहत हम मिलते हैं और डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से क्या क्या डाउट्स होते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम डाउट्स के लिए मिलेंगे, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। और MPPSC का जो नेचर हो गया है वो एक बहुत अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन बना रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेट ना करें। इफ़ यू आर गेटिंग लेट यू आर गोइंग टू मिस द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आज भी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं ग्रुप में और वो बोल रहे थे सर मेरा तो यूनिट 1 मिस हो गया, मैं क्या करूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि टाइम पैक्ड सिलेबस है। 3 से 4 दिन में हम पूरा सिलेबस एक यूनिट कवर कर रहे हैं, तो ये टाइटली पैक्ड है। आपको टाइम नहीं मिलेगा पिछले वाले यूनिट को कवर करना, फिर नेक्स्ट रिवीजन जब होगा उसमें कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली तो ये आप लेट ना करें। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, अभी नया चैनल है, सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है मुझे। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, शेयर माई चैनल एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम विद इन फ्यू डेज़ में ही बहुत अच्छे कंटेंट्स को डेवलप कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, और दिस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अभी तो मैं MPPCS को टारगेट कर रहा हूँ और UP को भी टारगेट कर रहा हूँ। उसका भी एक अलग बैच चल रहा है UPGDC का, जो मेंस लिख रहे हैं। और ये जो MPPCS का जो मल्टीपल चॉइस लेवल ऑफ MCQs बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम्स, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। देखिए टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्या है लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिफाइनिंग जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ property acquisition, Nozick reinterprets the Lockean proviso. According to Nozick, what is the precise condition of this proviso? Number 1, no individual can acquire natural resource because they are strictly collective property. Number 2, an acquisition of property is legitimate as long as situation of other is not worsened or made worse off by it. This is Lockean proviso, by the way. Okay. Number 3, the state must fully re-evaluate and acquire property every 10 years. Number 4, unlimited acquisition is completely autonomous without any condition. So basically हम बताएं कि ऑप्शन नंबर 2 है, ये करेक्टली लॉकियन प्रोविजो को डिस्क्राइब कर रहा है। An acquisition of property is legitimate as long as the situation of others is not worsened और मेड वर्स ऑफ बाय इट, है ना। तो इसमें क्या है कि जो जॉन लॉक हैं वो ओरिजिनल प्रोविसो स्टेटेड दैट वन कैन एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचर एज लॉन्ग एज एनफ एंड एज गुड इज लेफ्ट फॉर अदर्स, है ना। एनफ और लेफ्ट दूसरों के लिए एनफ छोड़ा गया है, एनफ छोड़ दिया गया है कि सब चीज़ आप नहीं हड़ा। अगर ये एक वाटर पॉन्ड है ना, ये तालाब है और ये डेजर्ट में है ना, तो ये कब तक ये इसका एक्विजिशन सही है या नहीं। डेजर्ट में मान लो 100 लोग रह रहे हैं, है ना, उस इलाके में 100 लोग रह रहे हैं। कोई एक अगर इस पे कंट्रोल कर लेता है, इस पॉन्ड पे, इस वाटर पॉन्ड पे, है ना, या टैंक पे, वॉट एवर इट इज़, तो इज इट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन? नो, बिकॉज ये एक आदमी इसको ओन करता है और फिर सबको ये मोनोपोलाइज कर देगा, मैक्सिमम पैसे में पानी देगा। तो इज दिस एक्विजिशन अ फेयर? नो, दिस इज नॉट अ फेयर एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में लेके आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लॉकियन प्रोविजो। लॉक कहते हैं कि एक्विजिशन तभी वैलिड होगा
जब एनफ इज लेफ्ट फॉर अदर्स, है ना। दूसरी बात इसी को अगर बोल सकते हैं कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट एज लॉन्ग एज द सिचुएशन ऑफ अदर इज नॉट वर्सेंड और मेड वर्स ऑफ। अगर कोई एक इस पे कैप्चर कर लेता है, इसको अपना प्रॉपर्टी बनाता है, तो 99 का जो सिचुएशन हो जाएगा वो वर्स हो जाएगा, है ना। दे विल वर्सन ऑफ, उनको पानी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करके मिलेगा। सो 99 विल बी एट worst off and only one will be at the advantageous. So this type of acquisition of property is not fair, और फिर इसको हम fair acquisition नहीं कहेंगे। This is what is Lockean proviso, ठीक है। ये Lockean proviso नॉजिक्स, इसके रिफाइनिंग जॉन लॉक्स थ्योरी, जो रॉबर्ट नॉजिक हैं, वो जॉन लॉक के थ्योरी को रिफाइन करते हुए नॉजिक ने एक लॉकियन प्रोविज़ो नामक कॉन्सेप्ट को दिया, जिसके तहत वो फेयर एक्विजिशन का टेस्ट करता है कि अगर कोई एक्विजिशन फेयर है, उसमें लॉकियन प्रोविज़ो भी एक टेस्ट है, जिसके तहत ये देखा जाता है कि वेदर दिस प्रोविज़न ऑफ लॉकियो, वेदर दिस एक्विजिशन इज़ फेयर और नॉट। सो इट इज़ गिवन बाय रॉबर्ट नॉजिक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा डीपली कॉन्सेप्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, और इतने ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किए जाते हैं जब हम गूगल मीट पे 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं और उनसे हम वो हमसे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उन्हें एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस आर वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज़ कम सब्सक्राइब, एक बार जुड़िए और देखते हैं कि हम बहुत अच्छा देखते हैं कि आपको MPPSC क्रैक करने से कौन रोक पा रहा है। पॉल साइंस पैराडाइम, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड like and subscribe and share the videos so that it reaches to the maximum people and they will get to the test. And by the way, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको बता दूं कि आप 9708073777, ठीक है, 73777, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना क्वेरी टेस्ट के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग अपना क्वेरी इस नंबर पे 9708073777 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू विल गेट द एंटायर सिलेबस, मैं आपको भेज दूंगा। आप प्लीज़ वेरीफाई करके आप प्लीज़ ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, सो दैट कि आपको इस टाइप ऑफ अच्छे क्वेश्चंस